पुतिन का भारत दौरा भारत के दुश्मनों की नजर में है, क्योंकि इस दौरे पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है रूस के दो बहुत ही खतरनाक हथियारों की। पहला है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, जिसकी नई स्क्वाड्रन पर समझौता हो सकता है, और दूसरा है रूस का सुखोई 57 लड़ाकू विमान, जिसको बेचने का ऑफर रूस की तरफ से लगातार आ रहा है। भारत और रूस की रणनीतिक साझेदारी, जिसमें हथियारों का भी तड़का है और एक दूसरे के हितों की खातिर ढाल बन जाने का जज्बा भी। भारत और रूस की दोस्ती दुनिया की हर पार्टनरशिप पर हमेशा भारी साबित हुई है, चाहे वो भारत अमेरिका के बीच के संबंध हो या फिर भारत और चीन के संबंध। जब रूस और यूक्रेन में बहुत खतरनाक युद्ध चल रहा है, इस दौरान पुतिन का देश से बाहर जाना बहुत कम हुआ है। इसकी वजह है यूक्रेन युद्ध को लेकर उनके खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट, जो आईसीसी यानी अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने जारी किया है। लेकिन भारत आईसीसी का सदस्य नहीं है, इसीलिए उसके वारंट को लागू करने के लिए बाध्य भी नहीं है। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस का हर हथियार नाम कमा रहा है। रूस के ड्रोन से लेकर उसकी मिसाइल पावर तक, जिसने यूक्रेन में कोहराम मचाया हुआ है, इस वक्त नेटो के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बने हुए हैं। लेकिन पुतिन के प्रीमियम क्लास के हथियार ऐसे हैं जिनको अब तक युद्ध में पूरी तरह नहीं उतारा गया है, और इन्हीं में दो सबसे खास हथियार हैं, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट सुखोई 57। ये दोनों हथियार इस वक्त भारत की मिलिट्री ताकत बढ़ाने के लिए तैयार हैं। दोनों ही रूस के सबसे नए और सबसे आधुनिक हथियारों में गिने जाते हैं, और ये नेटो देशों के लिए भी ऐसी पहेली बने हुए हैं जिसका जवाब वो अब तक नहीं तलाश पाए हैं। ये दोनों ऐसे हथियार हैं जिनका असली इस्तेमाल तब देखने को मिलेगा जब रूस और नेटो के बीच सीधी टक्कर होगी। यूक्रेन के युद्ध में अभी तक पुतिन की ऐसी ही ताकत देखकर नेटो देश पर्दे के पीछे से एक्टिव हैं। इस वक्त लड़ाकू विमानों में सबसे ज्यादा चर्चा रूस के सुखोई 57 की हो रही है। अल्जीरिया को भी ये विमान सप्लाई किया जा चुका है, और वो रूस के बाद दूसरा देश है जो सुखोई 57 उड़ा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत भी अब सुखोई 57 खरीदेगा, क्योंकि रूस की तरफ से इसे लेकर बहुत बड़ा ऑफर भारत को दिया जा चुका है। सुखोई 57 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है, जो रडार की पकड़ में नहीं आता। रडार सिग्नेचर कम करने के लिए इसके एयरफ्रेम को अलग तरह से डिजाइन किया गया है। इसमें रडार तरंगों के लिए खास कोटिंग है, और इसके इंजन नोजल्स भी अलग तरह से डिजाइन किए गए हैं। इसका थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल इसे तीखे मोड़ लेने की खूबी देता है। ये खासियत भारत के सुखोई 30 विमान में भी है, और यही रूस के फाइटर जेट को और फुर्तीला बना देती है। इसमें सुपर क्रूज की खासियत है, यानी बिना आफ्टर बर्नर के ये सुपरसोनिक रफ्तार पर उड़ सकता है। ये समझिए कि एक्सीलरेटर का ज्यादा इस्तेमाल किए बिना ये तेज रफ्तार बनाए रखता है। सुखोई 57 को हाल ही में दुबई एयर शो में देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। इसकी उड़ान, इसका फुर्तीलापन, सब कुछ ऐसा है जिसका मुकाबला अमेरिका का F-35 जेट भी नहीं कर सकता। हालांकि F-35 रूस के सुखोई 57 से बेहतर है, इसका दावा डोनाल्ड ट्रंप लगातार करते रहे हैं। दुबई एयर शो में ये विमान एक साथ एक ही हवाई अड्डे पर मौजूद थे। एयर शो में तो इनकी टक्कर पूरी दुनिया ने देखी है, लेकिन युद्ध वाले आसमान में इनका एनकाउंटर अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि अगर ऐसी नौबत आई तो समझ लीजिए वर्ल्ड वॉर का खतरा पैदा हो जाएगा। 14 मीटर लंबा ये जहाज 10 टन वजन के हथियार लेकर उड़ सकता है। इसकी अधिकतम रफ्तार
2600 किलोमीटर प्रति घंटा है और रिफ्यूलिंग के बाद ये 5500 किलोमीटर के दायरे में ऑपरेशन कर सकता है। दुबई एयर शो में सुखोई 57 ने अपना इंटरनल वेपन बे भी दिखाया था, जिसमें हथियार छुपा कर रखे जाते हैं ताकि रडार क्रॉस सेक्शन कम किया जा सके। भारत के लिए सुखोई 57 जैसा कोई स्टेल्थ विमान जल्दी लेना एक मजबूरी भी है, क्योंकि पाकिस्तान को चीन अपना J-31 स्टेल्थ फाइटर देने वाला है, जबकि भारत का अपना स्टेल्थ प्रोजेक्ट AMCA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट 2025 से पहले वायुसेना में शामिल होना मुश्किल नजर आता है। पुतिन भी इस बात को जानते हैं और यही वजह है कि रूस ने भारत को ये विमान ऑफर किया है। वैसे पुतिन का ये विमान अब रूस के हर दोस्त को पेश किया जा रहा है और भारत भी इसी फहरिस्त में है। रूस की तरफ से ये भी ऑफर है कि सुखोई 57 को भारत में ही बनाया जाए, जैसे भारत सुखोई 30 MKI को पिछले 2 दशकों से HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की फैक्ट्री में बनाया जा रहा है। वैसे भारत के लिए सुखोई 57 जैसा ऑफर 2015 में भी था, जब FGA-FA यानी कि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट वाले प्रोजेक्ट में भारत ज्वाइंट डेवलपर की हैसियत से शामिल हुआ था, लेकिन 2018 में भारत ने इस प्रोजेक्ट से हाथ खींच लिए थे। अब 10 साल बीत गए और अब भारत को ये मौका फिर मिला है और ये विमान पुतिन के दौरे का सबसे खास हिस्सा कहा जा रहा है। राजस्थान कांग्रेस में संगठन सृजन अभियान जारी है। बड़ी खबर इस वक्त की, आदिवासी कांग्रेस विभाग की लिस्ट जारी की गई है और आदिवासी कांग्रेस विभाग के प्रदेश कार्यकारिणी का गठन किया गया। 4 उपाध्यक्ष इसमें होंगे, 8 प्रदेश महासचिव, 16 प्रदेश सचिवों की घोषणा की गई है। कुल मिलाकर के 28 पदाधिकारियों की सूची जारी की गई है। ये बड़ी खबर, राजस्थान कांग्रेस में संगठन सृजन अभियान लगातार जारी है और पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो SC मोर्चा है उसमें किया गया था, OBC की लिस्ट भी जारी की गई थी OBC कांग्रेस की, और उसके बाद अब आदिवासी कांग्रेस की लिस्ट वो जारी की गई है। ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की। तो कांग्रेस की तरफ से ये सूची जारी की गई है। आपको बता दें कि वाइस चेयरमैन नेमीचंद मीना जो है उनको शामिल किया गया है। वाइस चेयरमैन नेमीचंद मीना के साथ साथ पूंजीलाल परमार भी वाइस चेयरमैन होंगे, हीरालाल दरांगी होंगे और इसके साथ रितु मीना, श्रीमती रितु मीना भी वाइस चेयरमैन होंगे। जनरल सेक्रेटरी महासचिव, 8 महासचिवों की घोषणा की गई है और जिसमें अशोक भील है, हरगुन भोपर मीना है, शिवचरण मीना है और महावीर मीना, इनको भी जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है। तो वहीं